सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच सब नेड़े हुंदे दुख विच ना कोई खड़दा दुख वो दे ना आउंदा नेड़े लड़ जो गुरां दा फड़दा कष्ट कलेश मिटाउंदे गुरु जी जो दर सीस चुकाए एहो जिया गुरु भी लोको सदियां पिछों आवे एहो जिया गुरु जी संग तो सदियां पिछों आवे माता जी सुरजीत कौर ने गुरां नूं लाड लगाया ओ मस्त राम पिता ने सच दे मार्ग चलना सिखाया ओ बच्चा चलदा उसे ही राते मां पिया जो दिखलाए एहो जिया गुरु भी लोको सदियां पिछों आवे एहो जिया गुरु जी संग तो सदियां पिछों आवे पूरन संत ब्रह्म ज्ञानी कुल आलम दे ज्ञाता गुरु जी दी गल मोड़ दा नाही ताई विश्व विधाता ओ मानवता दी करे जो सेवा मोही रब नू पावे एहो जिया गुरु जी लोको सदियां पिछों आवे एहो जिया गुरु जी संग तो सदियां पिछों आवे नानक शिव कैलाश नाथ दे परम भगत अखवाए शर्मीले जेह किन्ने पापी पापों मुक्त कराए हर एक भगत नूं जीना सिखाया लख लख शुक्र मनाए एहो जिया गुरु भी लोको सदियां पिछों आवे
संग तो सदियां पिछों आवे। एहो जिया गुरु जी संग तो सदियां पिछों आवे। एहो जिया गुरु जी संग तो सदियां पिछों आवे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, फिर से ये ब्लेस्ड घड़ियां बख्शने के लिए। संगत जी, आप सभी का महाशय के दरबार में स्वागत है और आप सभी को फिर से एक बार गुरु जी के जन्म दिवस की, अवतार दिवस की लख लख बधाइयां। हम एज कंटिन्यूइंग विद द सेवा ऑफ शिव पुराण, तो फॉर द रिकैप, पिछली बार जो पिछले सोमवार को हमने वो पढ़ा था, वो थे चैप्टर्स 17 से लेके 28 28 तक। सो जस्ट एज अ रिकैप, जो हमने वो पढ़े थे 17 से 24 तक का जो चैप्टर थे वो थे भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना, शुंभ निशुंभ वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना, और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। चैप्टर 25 में हमने पढ़ा पार्वती की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनसे उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। चैप्टर 26 में हमने पढ़ा गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। चैप्टर 27 में हमने पढ़ा था मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत, महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। और हमने चैप्टर 28 में पढ़ा था अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोत्मात्मकता का प्रतिपादन। यहाँ तक के चैप्टर्स हमने पिछले मंडे को पढ़े थे। आज हम आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज की सेवा रंजू आंटी की है। रंजू आंटी, आपका स्वागत है गुरु जी के दरबार में। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आपकी सेवा शुरू करिए। थैंक यू आंटी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर गुरु जी को जन्मदिन की, अवतार दिवस की बहुत बहुत मुबारक। संगत को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों। शुक्राना महाराज का, आपने इस धरती पे जन्म लिया और हम सबको अपने साथ जोड़ा। गणेश जी की वंदना से शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी एंड संगत जी, मेरे से जो भी गलती हो पढ़ने में प्लीज माफ करना। जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, अब यह बता रहा हूं कि जगत की वागर्थात्मकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अध्यायों मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही करा रहा हूं, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से
दो प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान तीन प्रकार की बताते हैं: स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, वह सूक्ष्मा कही गई है। और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद्बलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धवपरा माया है। वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी 6 अध्याओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अध्यायों में से 3 तो शब्द रूप और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्म शुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं: मंत्रध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा। ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्यापक है क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्यापक है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। उन अनेक भुवन अनेक अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों से भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे में भी जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्यापक हैं, अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक हैं। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्यायों के रूप में विभक्त हैं। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्यापक हैं उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्यापक हैं। जो 6 अध्यात्मों से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और व्यापिका शक्ति जानी जाती है। नृत्य कला के द्वारा रुद्रोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अवयव की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तनी विद्या कला द्वारा उसे भी ऊपर विद्वेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतिता कला के द्वारा अध्वा के अनंत का शोधन हो जाता है। उसी को परम वियोग कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्यापक है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अध्वा को व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है।
शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो उचित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है और ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राकष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। इसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती हैं। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है, वही उन शिव दंपतियों की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य संवेद है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित स्वरूपनी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है। उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति, इन तीन रूपों में स्थित हो 6 अध्यायों को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अध्वा वर्ग में वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। अध्याय 29 कंप्लीट। अध्याय 30 ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्तोत्र एवं स्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा, वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहें अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ? उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए, वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है, वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। अस्तः पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है, उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ऐसे निश्चय किया गया है, प्राणुग्रह कर्म में स्वभाव ही प्राप्त पूर्ण समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाशरूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्राहक की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वातंत्र्य शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मुक्तात्मा है, वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं हैं। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन न हो। सकल सगुण और साकार
होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं। वह शिव की मूर्ति है। यह बात तो उपचार से कही जाती है, जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव हैं। वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव अनुभव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाणगम्य होना उनके स्वभाव का उपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं, इसके सिवा उनका कोई अभिप्राय नहीं है। कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय यह है, उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए पूजा आदि में मूर्त्यात्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मूर्त्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है, वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः आचार विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है, वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्त्यात्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्त्यात्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वह शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं, वे भी श्री कृष्ण कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है, तभी निंदनीय माना जाता है। इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय किया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए। यही उनके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अति अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं, उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। यानी ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है, वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है, वह यदि विद्वेष पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है, वह उसे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है, और जो हित है वही उसका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है, उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूपी होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है।
किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्णकुर को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं। इस प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती। वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना असंभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल। वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि ये आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्म भाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मुत्र्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मुत्र्यात्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो छहों अव्यवाहों के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अव्यवाहों के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वहां निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। यही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु यानी जीव परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्म पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख स्वरूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय और दुख रहित कैसे हो सकता है? स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दाष्टान्त में समानता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं? जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्कर में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल, अचेतन, माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबकामनी लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है, वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त यानी चेष्टाशील नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब और मुख है।
उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इस समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृत सौभ्यम। इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, इस ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, प्रोक्ष और अप्रोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। प्रोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अप्रोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष प्रोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अप्रोक्ष हो जाएगा। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। अध्याय 30 एंड 31 कंप्लीट। अध्याय 32 परम धर्म का प्रतिपादन। शिवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उनके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को उपरोक्ष कर देता है? उसकी और उसके साधनों को आज हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, अध्याय और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ परम धर्म माना गया है, जहाँ प्रोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वे वेदांत वर्तित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ यागादि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वहीं उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारणा करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों से किया गया है। उसी से उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों का उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीच, अगस्त्य और महायशवी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है।
उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात करने वाला है, इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें श्री ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधक का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह ब्रह्मा संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम यानी संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उन उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अतः यह जो विनाशी त्रिगुणमय तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं उन्हीं से शरीर बनता है। इस शरीर इंद्रिय आदि में जो तद्रा रहित व्यापक रूप से स्थित है वे भगवान शिव रुद्र कहे गए। जगत के पिता रूप जो मुद्रात्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगतिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग को निवृत्त करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रियादिके
न होने पर जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठाक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबकी आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरी आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्त आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित, उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मरंध्र से युक्त पुर्यष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपनी आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाएं। उसका शुभ वर्ण वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर क्ष तक सबिंदु अक्षर करेणक के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। इस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अघाताती त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपनी आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषक्ति होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपनी आत्मा की बाह्यरंध्र से उतारकर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न हैं। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांति चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भाव में पुण्यों से उनकी पूजा करें। पूजन के अंतर में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुधरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 32 समाप्त। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, थैंक यू संगत जी। जो भी मेरे से पढ़ने में त्रुटियां हुई हैं आप भी माफ़ करना और गुरु महाराज भी मेरे को माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय।
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे। स्वामी दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा। चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक। ब्रह्मादिक सनकादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी। कहते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। संगत जी आरती ले लीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर से इन ब्लेस्ड घड़ियों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू रंजू आंटी, आपकी रीडिंग was very nice. Thank you so much for your सेवा। संगत जी आप सभी को फिर से गुरु जी के जन्मदिन अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाई। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम।
हम सब जानते हैं महाशिव बार बार कितने ही युगों से अवतार लेते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने लिया हमारे गुरुजी के रूप में, और अपने पूरे परिवार को एक एक साथ मिलाकर एक राह दिखा रहे हैं, एक दिखाई। कितने लाखों करोड़ों को तार दिया, और कितनों को वो तारते जा रहे हैं और तारेंगे आगे भी। तो जो राह वो दिखा गए हैं, बस उस पे चलते रहें। और हमारे लिए उन्होंने, जब से उन्होंने अपने दर पे बुलाया है, तो जो उनसे मिलने का रास्ता है वो बहुत बहुत छोटा हो गया है। सो जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। अब तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं उनकी वडियाई करने के लिए। बस ऐसे ही सब पे कृपा करते रहें, सबके परिवारों पे कृपा करते रहें, और सबको सोझी देते रहें, वो राह दिखाते रहें जिस पे कि हम चल के उन्हीं में मिल जाएं। सो शुक्राना गुरुजी, जितनी बार भी करें वो कम है। संगत जी, इसके साथ ही आज की सेवा यहीं कंक्लूड करते हैं। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके आज्ञा ले लीजिए। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लंतम लंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो, जय हो, जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु मेरे ख्याल है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो इज स्टॉप्ड।